राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, हथियार डाल दे IRGC और ईरानी पुलिस। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है सरेंडर करने पर पूरी सुरक्षा मिलेगी, यानी सुरक्षा गारंटी देते नजर आ रहे हैं ट्रंप। सरेंडर नहीं करने पर मौत तय है, लेकिन सवाल तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आखिर कौन विश्वास कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, ईरान के हमलों से कैसे मध्य पूर्व दहल चुका है। 11 देशों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस को ईरान ने टारगेट पर लिया है। इराक के एरबिल में एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। बहरीन में 560 अमेरिकी सैनिकों की या तो मौत हो गई है या वो घायल हुए हैं, ये IRGC का दावा है। कहां कहां पर हमले हुए हैं? UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, इजराइल और साइप्रस में हमलों को अंजाम दिया गया। अब ईरान की रणनीति आप समझिए, अमेरिका और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का इंतकाम लेना है, यह समझ में आ रहा है। युद्ध को लंबे समय तक खींचना है, ड्रोन और मिसाइल हमलों से दबाव बनाकर रखना है, अमेरिका को आर्थिक नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो यह भी सुनिश्चित करना है। यह ईरान का मकसद है। जो खबर है वो तेहरान से आ रही है। यहां पर तबाही की सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान में जो हमला हुआ, पूरी रात इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी को दहला के रखा। और ये देखिए आप, पूरी रात जो हमले हुए हैं, बस ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हैं, तबाही के निशान आपको चारों तरफ नजर आ रही, इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, ये तेहरान की तस्वीरें। कई ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया, कई सैन्य ठिकाने, IRGC के ठिकाने, यानी कि सुबह की तस्वीरें बता रही है कि रात का जो आलम है वो क्या था, किस तरह से बम बरसाए गए थे, किस तरह से तेहरान पर कयामत बरसी थी। ये सुबह सुबह की जो तस्वीरें हैं वो रात में जो बमबारी की गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो बतला रही है। और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए, दूर दूर तक ये तबाही के निशान बिखरे पड़े। तेहरान, कुछ ही लोग रह गए हैं जो तेहरान में अभी मौजूद हैं, क्योंकि तेहरान को पहले ही इवैक्यूएट करने के बारे में वहां के अधिकारियों ने कह दिया था कि अब जगह सुरक्षित नहीं है, यहां से निकल जाना चाहिए। ज्यादातर लोग ईरान के पूर्वी हिस्से की तरफ चले गए हैं, क्योंकि खास तौर से तेहरान और तेहरान के पश्चिम की तरफ पूरी लंबाई में ईरान की तरफ बमबारी हुई है, क्योंकि यही वो इलाका है जो गल्फ कंट्रीज से लगता है, खाड़ी देशों से लगता है। ये जो पश्चिमी हिस्सा है, तेहरान से लेकर पूरा पश्चिमी हिस्सा ईरान का जो है वो बमों की चपेट में आया है, मिसाइलों की चपेट में आया है। खास तौर से अमेरिका के बेसेस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वहां से होने वाली मिसाइलों की जद में वो इलाका आया है और धुआं कर दिया गया है। इसलिए ज्यादातर लोग जो खुद को ले गए हैं वो पूर्वी हिस्से की तरफ ले गए हैं, जिसको कंपैरेटिवली सिक्योर माना जा रहा है ईरान में। लेकिन अब भी कुछ लोग ईरान में मौजूद हैं और उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो दुनिया के लिए भेजा है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि पूरा तेहरान ऐसा लग रहा है जैसे किसी श्मशान में बदल गया हो। सन्नाटा है, बिखरे हुई इमारतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के निशान हैं और एक ऐसी खामोशी जो ये बता रही है कि इजराइल और अमेरिका ने इस जगह की चहल पहल को आने वाले न जाने कितने दिनों के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री से बात की है मौजूदा हालात को लेकर। ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत बंद होना चाहिए, चीन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। चीन ने भी कहा है कि एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई का मिलकर हम विरोध करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध मौखिक तौर पर ही रहकर सीमित हो जाएगा, या फिर इसके आगे बढ़कर भी जो विरोध है वो हम देख पाएंगे कि सीधी या फिर डायरेक्ट कोई मदद ईरान को रूस और चीन से मिलती हुई नजर आती है। और यह ईरान के लिए सख्त हैरानी का सबब है। ईरान ने इसको लेकर कहा भी कि आप कब आएंगे, और अभी तो इस समय जो अरागची ने चिट्ठी लिखी है यूनाइटेड नेशंस को, उसमें यह कहा गया है कि आपको अमेरिका और इजराइल के इस एग्रेशन के लिए कब आप इंटरवीन करेंगे। बहरहाल देखिए, ईरान पर हमला रूस और चीन ने साथ छोड़ दिया क्या? वो रशिया और चाइना जो कहा जा रहा था कि
हथियारों से लेकर सैंक्शन से निपटने तक में ईरान की मदद दे रहे हैं, वो फिर खुलकर सामने क्यों नहीं आए? ईरान को रूस और चीन से सैन्य मदद नहीं मिली है, यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था वैसी मदद नहीं मिली है। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट नहीं की। रूस और चीन अमेरिका से सीधा टकराने से बच रहे हैं। पुतिन जिनपिंग का साथ नहीं मिलने से ईरान अकेला पड़ गया है। अब क्यों साथ नहीं आए रूस और चीन, ये आप समझिए। आखिर आज ऐसी क्या मजबूरी है? रूस की बात करें, यूक्रेन युद्ध में रूस उलझा हुआ है बीते 4 साल से, हम देख ही रहे हैं। चीन की बात करें तो अमेरिका से व्यापारिक निर्भरता उसकी काफी ज्यादा है। क्या इसका डर चीन के अंदर है? रूस की बात करें तो बड़ा हस्तक्षेप करना भी फिलहाल, क्योंकि खुद वो एक वॉर में एंगेज हो, उसके लिए असंभव है। तो चीन की बात करें, तेल और आर्थिक हित, उसके लिए इस वक्त ज्यादा जरूरी है अपनी इकोनॉमी को बचाए रखना, उसको मजबूत रखना। रूस की क्या मजबूरियां हैं? अरब देशों से उसके अच्छे संबंध है, और चीन के साथ अगर मजबूरी करे तो सैन्य हस्तक्षेप करने से फिलहाल चीन अभी परहेज कर रहा है। जनरल जेके बंसल, आपसे मैं अब इस दौर की चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां पर क्रमशः देशों का बढ़ता जाना उस लिस्ट में जो ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये बड़े अंदेशों को जन्म दे रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये आगे भी मदद तक, मतलब ऐसा कि सैन्य मदद शायद किसी तरीके से पहुंचाई जाती रही ईरान तक, यही करेंगे रशिया और चाइना, या वो खुलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है वो अपना फ़ायदा देखता है, चीन का कोई फ़ायदा नहीं होता है इसमें। और दूसरी बात यह है कि चीन ने HQ-9 दिए थे, वो बिल्कुल बेकार रहे, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाए ईरान का। और पहले कुछ और भी हथियार आए, और रशिया अपना यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। यहाँ पर जो एक देखने वाली बात यह है कि जब कोई मदद की ज़रूरत होती है, एक तो होती है मिलिट्री, दूसरी होती है डिप्लोमेटिक बातें करते जा रहे हैं, लेकिन जो मिलिट्री की मदद होती है उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी का स्टेक होता है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में स्टेक है, इसलिए वो आया हुआ है। इजराइल का स्टेक है, रशिया का क्या स्टेक है? रशिया तो अपना यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। अगर चाइना का है, वो चाहता है जो ताइवान को कब्जाना, तो इसलिए वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, ना रशिया को फ़ायदा है और ना ही चाइना को फ़ायदा है, और ना ही इस समय वो टकरा सकते हैं। जिस तरह का बिल्डअप अमेरिका ने किया है, उस तरह का बिल्डअप करने में वहाँ पे कोई उनकी अभी मौजूदगी नहीं हो सकती, उसके लिए समय भी लगता है, उनकी इच्छा शक्ति भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसलिए कोई मदद नहीं कर पाएगा, चाहे ईरान हो के लिए, चाहे चाइना हो या रशिया हो। और जहाँ तक बाकी देशों का सवाल है, जो और देशों पर जो मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर में ईरान अटैक कर रहा है, उसको कहा जा रहा है रैकलेस इंडिस्क्रिमिनेट अटैक है। साइप्रस के ऊपर में अटैक कर दिया, तो इससे कोई खास फ़ायदा ईरान को नहीं होने वाला। ईरान सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि अगर वो मिडिल कंट्रीज़ में अटैक करेगा तो उसमें जाकर के जब चाइना, जो उनके अमेरिका के अगर सैनिक या अमेरिका के एसेट्स को नुकसान होता है, तो अमेरिका के अंदर में एक विद्रोह होगा, और जो अमेरिका से आवाज़ उठेगी और ट्रंप के ऊपर में या अमेरिका के ऊपर में लगाम लगाई जाएगी कि आगे युद्ध ना करें। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को निर्णायक स्टेज तक ले जाएंगे।